गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट का 3rd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं आपको कराने जा रही हूँ। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस स्टोरी को इस चैप्टर की हिंदी में एक्सप्लेनेशन कराने से पहले मैं आपको कुछ इस स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में है। सीगल जो कि एक बर्ड है, आप देख सकते हैं, और ये समुद्र के किनारे के पास रहता है। तो ये जो यंग सीगल था वो एक शिला पर, आप देख रहे हो ना ये चट्टान, इस चट्टान के किनारे पर बैठा हुआ था और उसके जो भाई बहन थे वो उड़ रहे थे, लेकिन वो उड़ने से डरता था। उसे लगता था कि मैं अगर उड़ूंगा तो मेरे पंख समुद्र में डूब जाएंगे और मैं भी वहां डूब जाऊंगा, इसलिए वो अफ्रेड था, डरा हुआ था और वो उड़ नहीं रहा था। और उसकी जो मदर थी वो उसको बार बार मोटिवेट कर रही थी कि वो किसी तरह उड़ना सीख जाए। चलिए बच्चों, अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का यहाँ मतलब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो शिला का जो किनारा होता है उसे लेज बोलते हैं। देखो यहाँ पर यंग सीगल जो है वो लेज पर बैठा हुआ है, शिला के किनारे पर बैठा हुआ है। तो जो यंग सीगल था वो लेज पर यानी कि शिला के किनारे पर बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था। And his 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. और उसके जो 2 भाई बहन थे वो पहले ही दिन उड़ गए थे। देखो यहाँ पर वो शिला पे अकेला बैठा हुआ है और उसके जो 2 भाई बहन हैं, बाकी के जो भाई बहन हैं वो उड़ गए हैं। तो वह उनके साथ उड़ने को डर रहा था। ठीक है बच्चों, देखो ये यंग सीगल है और उसके जो 3 भाई बहन हैं वो एग के रूप में है। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बाकी के उड़ जाते हैं, लेकिन यंग सीगल जो है वो नहीं उड़ता। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वह उनके साथ उड़ने से डरता था। somehow मीन्स किसी तरह when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Brink means होता है किनारा। तो वह जैसे तैसे जब वह भागकर उस शिला के किनारे तक आया तो उसके पंख फड़फड़ाए और वह डर गया। वह समुद्र में डूबने का उसे डर था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. नीचे समुद्र का मीलों लंबा विस्तार था। And he felt certain that his wings will never support him. उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। So he bent his head. इसलिए उसने अपना सर झुकाया and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और वह वापस झुककर वापस उसी छेद में, उसी होल में चला गया जहां वह रात को सोता था। Even when each of his brothers and sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तब भी जब उसके भाइयों में से हर कोई और उसकी बहन, जिसके पंख उसके पंखों से भी छोटे थे, भागकर किनारे गई, पंख फड़फड़ाए और उड़ गई, पर his father and mother had come around calling him Shrilly. श्रीली मीन्स यहाँ क्या है? श्रीली मीन्स होता है बच्चों तीखी आवाज में। और उसके जो मम्मी पापा थे वो तेज आवाज में उसको बुलाते रहे। अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग हिम। अपब्रेडिंग मीन्स क्या होता है? स्कोल्डिंग, डांटते हुए, उसे डांटते हुए आए। थ्रेटनिंग धमकी देते हुए आए। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। उन्होंने क्या धमकी दी कि जब तक वह नहीं उड़ेगा वह इसी शिला पर भूखा मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए भी वह वहां से नहीं हिला। That was 24 hours ago. यह 24 घंटे पहले की बात थी। Since then nobody had come near him. तब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। वो बिल्कुल अकेला ही बैठा हुआ था। The day before all day long.
पूरे एक दिन पहले पूरा दिन he had dressed his parents flying about his brother and sister. उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उन्हें उड़ने की कला में he had watched his parents flying about his brothers and sister, perfecting him in the art of flight. उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उनकी उड़ने की कला में निपुणता बनाते हुए देखा। जैसे एक टाइगर होता है या जानवर होता है, कोई भी जानवर है या पक्षी है, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको उड़ना सिखाते हैं। इसी तरह उसके जो सीगल के मम्मी पापा थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि वो उसे सिखाएं, लेकिन वो नहीं उड़ रहा था, तो उसके भाई बहनों को वो सिखा रहे थे। He had in fact seen his teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ये सिखाते हुए कि कैसे उसे टीचिंग दैम उन्हें ये बता रहे थे वो कि हाउ टू स्किम मीन्स होता है मूविंग लाइटली, मीन्स कैसे छूते हुए जो सरफेस है उसको छूते हुए कैसे निकलना है, डाइव कैसे डुबकी लगानी है, ये सब सिखाते हुए उन्हें देख रहा था। He had in fact seen his older brother catch his flight herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a crackle. दरअसल उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली आप जानते हैं बच्चों कैसी होती है? हेरिंग मछली होती है एक येलो कलर की फिश होती है और वो प्लेटो के बीच में जो क्लिफ होती है उस पर वो दिखाई देती है। ओके बच्चों, parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. उसके माता पिता और भाई बहन पहले से उस हरी जो सतह थी, मीन्स जो समुद्र था, उस पर उतर चुके थे, लैंडेड कर चुके थे। They were beckoning to him. यहाँ पर beckoning मीन्स होता है, beckoning मीन्स होता है बुलाना, कॉलिंग, और वो उसको चिल्ला कर बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली मीन्स चिल्लाकर बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगों को नीचे गिरा दिया। His legs sunk into it. उसके पैर इसमें sank मीन्स डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और दोबारा से पंख फड़फड़ाकर उठने की कोशिश करते हुए वह डर के मारे चीखा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वह टायर्ड, वह थक चुका था, एंड वीक विद हंगर, और भूख की वजह से भी वह कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वह इस विचित्र व्यायाम से थक कर चूर हो गया था। His feet sunk into the green sea, उसके जो पैर थे वो हरे समुद्र में डूब गए थे। And then his belly touched it, और तब उसके बैली ने उसके जो पेट ने इसकी सतह को छुआ। And he sank no further, और अब वह डूब नहीं रहा था, ऊपर तैर रहा। He was floating on it, वह ऊपर तैर रहा था। And around him his family was screaming, और उसके चारों तरफ उसका परिवार स्क्रीमिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था। तो बच्चों, इस तरह यंग सीगुल ने अपनी पहली उड़ान भरी और वह अपने इस डर से बाहर आ पाया कि उसके जो पंख हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वह डूब जाएगा समुद्र के पानी में। और इस चीज़ में उसकी माँ ने हेल्प करी, और जब वह भूखा था तो उसके सामने वो चोंच में एक मछली का पीस लेकर बैठ गई, उसको फाड़ने लगी, जिससे वो मैडेंड हो गया, पागल हो गया, और उसकी मदर थी वो शिला से धीरे धीरे पीछे होती गई और आसमान में उड़ गई, और उसको पता भी नहीं चला कि कब वो शिला से नीचे आ गया और उसके पंख खुल गए और उसने उड़ान भर ली। बच्चों, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स तो मैंने डिस्कस कर ही दिए हैं, फिर भी मैं उनको भेज दूंगी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। डू प्रैक्टिस एंड बी सेफ एट योर होम। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।